इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल एक्सपायरी हम मंथली सीरीज का, तो एक्सपेक्ट तो यही रहेगा कि वोलेटाइल सेशन रहेगा। आज बाजार छुट्टी है बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे हॉलिडे। तो सबसे पहले आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक मार्केट का सवाल है तो हमने पिछले हफ्ते काफी उछल कूद देखा, हाई वोलेटिलिटी रहा, बट ओवरऑल जो ट्रेंड था वो नेगेटिव साइड में था। हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हमें ज्यादातर देखने को मिल गया। फ्राइडे को सेशन ऐसा था कि लगा था कि शायद एक रिवर्सल आएगा बिकॉज पूरे हफ्ते में सेल ऑफ था, तो शायद फ्राइडे को एक रिवर्सल देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट फ्राइडे को हल्का सा रिवर्सल का उम्मीद देने के बाद फिर एक ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन और ओवरऑल एक ब्लड बाथ सेशन पे ही जाके बंद हुआ। सेकेंड हाफ में ज्यादा सेल ऑफ हमें बाजार में देखने को मिल गया। ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे के सारे आपके ब्लड बाथ पे रहे। अगर गिफ्ट निफ्टी का बात करूं तो फ्राइडे के इवनिंग को हल्का रिवर्सल किया, बट ज्यादा कुछ खास नहीं है। और इंडिया विक्स का बात करूं ऑलमोस्ट 14 के ऊपर चल रहा है, 14 प्लस। तो यहां पे थोड़ा सा फियर इंडेक्स ज्यादा है, जो बाजार के लिए ज्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं है। नाउ ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का बात करूं तो हमने देखा ब्लड बाथ था फ्राइडे सेशन पे। सेक्टर वाइज भी सारे के सारे सेक्टर्स पे हमने नेगेटिविटी ही देखने को मिल गया। देखते हैं इस वीक में क्या होता, बिकॉज इस वीक काफी सारे अपडेट्स है। जैसे कि नंबर 1 अपडेट का मैं बात करूं तो इस वीक सबसे बड़ा जो इवेंट है, जो कि 27 और 28 जनवरी को हमें देखने को मिलेगा, यानी कल से, वो है एफओएमसी का बैठक। जी हां, जैसे कि हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट आता है, वैसे ही यूएस का एफओएमसी का अपडेट आएगा। रेट कट होगा या नहीं होगा और फ्यूचर में क्या फोरकास्ट आ रहा है, बिकॉज टैरिफ का टेंशन तलवार काफी चल रहा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है और इसलिए मेटल प्राइसेस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। बट यस, ट्रेड वॉर खत्म ही नहीं हो रहा है और खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। ऑलमोस्ट एक साल से, जब से ट्रंप इलेक्ट होकर आया, तब से ये ट्रेड वॉर चालू किया और पूरा का पूरा ग्लोबल बाजार को अस्त व्यस्त करके रखा है और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अनसर्टेनिटी पे जबरदस्ती पुश कर रखा है। तो इससे बाजार का ओवरऑल मूड मिजाज खराब है, भले फंडामेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट मूड अगर बाजार का सेंटीमेंट अगर बिगड़ा हुआ है और क्वेश्चन मार्क यानी कि अनसर्टेनिटी बना हुआ रहेगा, तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना वो सेफ इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, जैसे कि यूएस बॉन्ड्स या फिर मेटल काउंटर्स में जाएंगे, और इसीलिए मेटल के प्राइस में आपको तेजी नजर आ रहा है। नो, इंडियन मार्केट का अगर बात करूं तो कल क्या होगा उससे पहले टेलीग्राम चैनल पे आ जाता हूं। फ्राइडे के सेशन पे हम लोगों ने फ्री टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं ट्रेड दिए थे, 4 ट्रेड ऑलमोस्ट 560 पॉइंट। और प्रीमियम ग्रुप में फ्राइडे को हमने कोई ट्रेड किया नहीं था बिकॉज छुट्टी था, हम लोगों ने थर्सडे पूजा था, तो फर्स्ट हाफ में हम लोग हॉलीडे पे थे, बट सेकंड हाफ में हम लोगों ने फ्री टेलीग्राम पे ट्रेड भी दिया आप लोगों के लिए। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया करके लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिए। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक अकाउंट भी काफी सारे फेक है, तो प्लीज बच के रहिए। ऑफिशियल ओरिजिनल अगर आपको सोशल मीडिया अकाउंट देखना है मेरा, तो आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे और इस लिंक के अंदर जो भी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स उसको ही फॉलो कीजिएगा, बाकी सारे फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स होगा, तो प्लीज बी केयरफुल। एंड मार्केट को बताता हूं, मंडे तो बाजार छुट्टी है, बट फ्राइडे को बाजार में क्या होगा। निफ्टी का अगर बात करूं तो हम लोग करीब करीब 25,000 के लेवल को समहाउ सस्टेन किए हैं। हालांकि आप देखोगे तो फ्राइडे पे हम लोग 25,025 के आसपास का लो लगाए थे और 25,000 में उम्मीद कर रहा हूं कि शायद हमें कल ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से एक्सपायरी वाला प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर होगा और बाजार जाते जाते एक सेल ऑफ जरूर करेगा, बट ओवरसोल्ड बाजार है हल्का सा, तो एक शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस भी है। मैं वापस कह रहा हूं, ओवरसोल्ड है मार्केट, तो शॉर्ट कवरिंग करने के चांसेस भी है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्सपायरी वाला जो प्रेशर है ना, सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मार्केट जबरदस्ती ट्रैप भी करा के नीचे गिराएगा। जैसे कि हमने फ्राइडे को भी देखा था, हल्का रिवर्सल, फिर गिरा दिया, फिर रिवर्स किया, फिर गिरा दिया, तो ओवरऑल मूड बेयर साइड का ही इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी का अगर आप पूरा आवरली चार्ट देखोगे ना, तो हम लोग लगभग ये जोन के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी नीचे तो नहीं कहूंगा, बिकॉज जिस हिसाब से बाजार चल रहा है मोमेंटम तो बना देगा। तो ये 25,000 के नीचे अगर टूटा तो 24,600 से लेके 24,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट होगा। ऊपर में हल्का सा और 24,800 के आसपास एक और सपोर्ट, और अभी फिलहाल समहाउ मार्केट 25,000 को होल्ड किया हुआ है, तो ये आपके सपोर्ट साइड की स्टोरी है। बट जिस हिसाब से ट्रेंड दिख रहा है आपको, ट्रेंड क्लियर कट यहाँ पे डेथ क्रॉस बना है और डेथ क्रॉस का कंफर्मेशन भी हमें मिल चुका है, जिसका मतलब है कि सेल सिग्नल है और मार्केट यहां से आप देख सकते हो अच्छा खासा डाउन प्ले कर चुका है। ट्रैप जरूर करेगा, तो जिन लोगों को लगता है कि बाजार में एक तरफा मोमेंटम आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा आपको ट्रैप करेगा, स्मॉल प्लेयर्स को ट्रैप करेगा, तभी बड़े प्लेयर्स पैसा बना पाएंगे, और ये जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। देन यू कैन एडजस्ट योर पोजीशन अकॉर्डिंगली और आप रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना। ओवरऑल आवरली चार्ट में दिखाने का कुछ है नहीं, बट डेली चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं तो मार्केट मीन लेवल के बाउंड्री के आसपास है।
आप देख सकते हैं मीन मतलब ये जो पिंक लाइन दिख रहा है दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मीन ऑफ द मार्केट। और मार्केट यहाँ पे मीन को टेस्ट किया, फिर एक दिन ब्रेक करने के बाद रिवर्स किया, फिर दूसरा दिन वापस टेस्ट ब्रेक करके रिवर्स किया और वापस देखेंगे तो मार्केट फिलहाल बिलो द मीन बंद है, बिलो मीन बंद है, विच मीन्स कि हम लोग 25,162 ये है हमारा मीन लेवल और मार्केट है 25,040 अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास। तो हम लोग मीन लेवल से बिलो द मीन बंद है, तो मार्केट मीन रिवर्स कर सकता है जस्ट टू ट्रैप, मतलब 25,100 150 तक एक बार स्विंग लगा सकता है। उसके बाद अगर 25,000 ब्रेक किया तो 24,800 24,900 के आसपास सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा। ना लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, फटाफट वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बार पीसीआर दिखा देता हूं, पीसीआर इंडिकेट करता है 0.58, हल्का सा सेल सिग्नल तो है और उसके साथ साथ ओवरसोल्ड का एक वार्निंग भी रहेगा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट में कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ सेंटीमेंट बेयर है। अब ज्यादा मीठा भी अच्छी बात नहीं है ना, ऐसा वाला सीन हो जाएगा। तो बेयर तो दिख रहा है बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग देता हूं बिकॉज मार्केट बेयर को ट्रैप कर सकता है ताकि स्मॉल प्लेस को एलिमिनेट करे फिर वापस नीचे गिरा देगा। तो हल्का सा ट्रैप सेटअप के लिए जैसे मैंने कहा कि मीन रिवर्सल वाला स्विंग करा सकता है जस्ट टू ट्रैप द स्मॉल प्लेयर्स। लेवल्स नोट कर लीजिए, 25,000 के आसपास हमारा मिड जोन होगा और अपसाइड में 25,150 टू 25,200 के जोन पे रेजिस्टेंस होगा। ये आपका 100 150 200 ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, बट मेन सपोर्ट होगा 25,000। अगर वो टूटा तो 24,900 24,800 पे हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये टूटा तो फिर 24,600 24,500 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट। सेंटिमेंट बेरिश है और इस हिसाब से देखा जाए तो हल्का सा हम लोग अभी 25,000 के ऊपर है। अगर 25,000 का लेवल ब्रेक किया तो फिर नीचे की तरफ और गिरावट देगा, नहीं तो हम लोग मिक्स्ड व्यू के साथ हल्का रहेंगे जस्ट बिकॉज के मार्केट ट्रैप सेटअप ना कर दे। बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग देता हूं, सेंटीमेंट बेरिश है, ट्रैप सेटअप का वार्निंग रहेगा। अगर ट्रेड डील अच्छा होता है तो फिर बाजार में उसका एक पॉजिटिव न्यूज आएगा बिकॉज टैरिफ का भी थोड़ा पॉज होने का बात चल रहा है। अगर होता है सच में तो फिर मार्केट में एक रिवर्सल आएगा, नहीं तो गिरावट के लिए तैयारी। तो बेयर और बेयर ट्रैप का रिस्क होगा। व्यू मिक्स्ड रखूंगा, ना ज्यादा बुलिश ना ज्यादा बेयरिश। तो ये बेयरिश इसलिए दे रहा हूं बिकॉज पिछले हफ्ते का ट्रेंड बेयर था, इस हफ्ते भी वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, बट अभी तक बार बार कह रहा हूं 25,000 का सपोर्ट ब्रेकडाउन करके क्लोज नहीं दिया है। तो स्पीक कॉशन बिकॉज अगर क्लोज नहीं दिया मतलब अभी भी हमारे पास एक मीन लेवल के आसपास सपोर्ट का अट्रैक्शन रहेगा ना। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एक्सपायरी है कल, 2 माउंटेन पीक बना दिया और इस हिसाब से अगर आप देखोगे बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन 1 टॉप 2 टॉप, तो डबल टॉप फॉर्मेशन डिक्लाइनिंग फॉर्मेशन पे है और ये आपका नेकलाइन है। और उस हिसाब से देखा जाए सो नेकलाइन को अगर मैं रफली ले लूं 58,800 के आसपास नेकलाइन लेते हैं राइट यहां से, और उस हिसाब से ये अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे ये डिस्टेंस को तो ये दिखेगा आपको कितना 60,200 के आसपास, रफली 300 के आसपास ले लेता हूं। तो मींस कितना हो गया लगभग देखा जाए तो अच्छा खासा 1,500 पॉइंट से भी ज्यादा का हमें गैप देखने को मिल जा रहा है राइट। 1,500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे देखोगे तो 1,500 पॉइंट्स का गैप है और ये अगर देखा जाए तो ये 60,200 के आसपास था। तो यहाँ पे भी हमें लगभग एक 1,500 पॉइंट के आसपास नहीं तो बट 1,000 पॉइंट के आसपास गैप दिख रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मार्केट इसके हिसाब से चलता है तो -1,500 यहाँ पे करेंगे तो डेटा जो आएगा ना वो आपका नीचे का डेटा होगा। मतलब रफली बात करूं तो 56,500 टू 57,000 के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा। अब अगर 57,000 के आसपास अट्रैक्शन पॉइंट बन रहा है मतलब सोचो कि मार्केट 58,000 को भी ब्रेक करके यहां तक भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि मार्केट 57,500 को भी यूज करके रिवर्स करता है या फिर ये नीचे की तरफ ये ड्रॉप डाउन देता है राइट। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन और अभी भी हमारे पास पॉजिटिविटी है बिकॉज पीएसयू बास्केट और बैंकिंग काउंटर्स कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स थोड़ा स्ट्रांग है और हायर वैल्यूएशन पे, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम है, हायर वैल्यूएशन है और वो प्रॉब्लम है बनना अगर बाजार रिवर्स करता है। तो यहां पे देखो 200 और 50 EMA का क्रॉस बन रहा है जो कि यहां पे हमें एक डेथ क्रॉस का सिग्नल दे रहा है। डेथ क्रॉस बेसिकली होता है सेल सिग्नल राइट, डेथ क्रॉस का मतलब, और ये सेल सिग्नल अगर एक्टिव हो जाता है तो हमें नीचे की तरफ 1,500 पॉइंट का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा फ्रॉम 58,800 के लेवल से। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट टाइम 58,100 और 200 के आसपास का एक ड्रॉप डाउन देकर रिवर्स देखा था, ये वाला दिख रहा है आपको, रिवर्स किया था।
तो वापस शायद मार्केट 58,000 के आसपास ड्रॉप डाउन दे सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगा। सो प्लीज बी कॉशन। अगर मैं आवरली चार्ट पे हटा के डेली चार्ट का बात करूं तो डेली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा पिछले 2 या 3 दिन आप देखो यहां पे हाई स्विंग वोलेटिलिटी हमें देखने को मिला, बिकॉज यहां पे पूरा का पूरा बाजार डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। अगर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जोन को होल्ड कर लेता तो ठीक है, बट यहां पे 1-2 दिन ब्रेकडाउन दिया और कल भी हमने देखा, मतलब फ्राइडे के दिन भी देखा कि ब्रेकडाउन देके नीचे बंद किया। यहां पे एक गैप है, दिस गैप इज नॉट वेरी गुड। ये गैप मीन लेवल के आसपास अट्रैक्शन बनाता है और मीन लेवल है 56,5009 के आसपास। ये है आपका डेटा। इसलिए मैं कहा ना 56,000 या फिर 57,000 के आसपास आने के चांसेस होंगे, जो कि काफी डेडली होगा अगर मार्केट ये ड्रॉप देता है और गैप को फिल करना चाहता। तो भगवान करे कि मार्केट इस गैप को फिल ना करे और यहीं से ही रिवर्स देके यूटर्न लगा दे तो चलेगा, बिकॉज पोर्टफोलियो का हालत ऐसे ही ब्लड बाथ पे चल रहा है। उस हिसाब से अगर बैंक निफ्टी और गिरता तो मार्केट में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगा, बट पूरा का पूरा पोर्टफोलियो में और हमें हिट लेना पड़ेगा। तो प्लीज बी कॉशन। गैप फिल नहीं करें तो बेहतर होगा, बट कह सकते हैं ना कि हमारे हिसाब से तो मार्केट चलता नहीं है और मार्केट को अगर गैप फिल कराना है तो करेगा ही। सेल सिग्नल है, इंट्राडे स्विंग में बाजार स्विंग करेगा और बाय सेल सिग्नल का आता रहेगा। यहां पे हल्का सा ओवरसोल्ड है तो उस हिसाब से एक ट्रैप करा सकता है बेयर साइड का। ओपन इंटरेस्ट में सेंटीमेंट बेयरिश है कॉल साइड और पुट साइड का, और बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं आपको दे देता हूं। सो प्लीज बी कॉशन। सेंटीमेंट बेयरिश है बट बेयर ट्रैप का रिस्क वार्निंग है। लेवल्स नोट कर लीजिए, हम लोग बंद है 58,473, तो लगभग हम लोग 58,800 के नीचे ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। तो 58,500 जो हमारा मिड जोन है, कल अगर इसको रिगेन कर लिया तो ठीक और इसको सस्टेन किया तो और अच्छा, नहीं कर पाया तो नीचे की तरफ हमें ड्रॉप डाउन सपोर्ट पे देखने को मिलेगा 58,300, 200, बट मेन जहां पे बाजार का सपोर्ट रहेगा ना वो आपका ये जोन होगा। दिस इज द मेन जोन 58,000। ये टूटा तो नीचे का रास्ता 57,600 टू 500 एंड 57,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। अपसाइड में 58,600, ये दोनों जोन पे कबड्डी कर सकता है। ब्रेकआउट किया तो 58,800 टू 59,000 के आसपास अट्रैक्शन का रेजिस्टेंस उसके ऊपर मैं दे नहीं रहा हूं। सेंटीमेंट बेयरिश है और देखते हैं कि आज बाजार में एक ऐसा यूरोपियन मार्केट ग्लोबल बाजार कैसे ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल सेंटीमेंट बेयरिश है। बेयर ट्रैप का रिस्क दे देता हूं और ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग, ट्रैप रिस्क वार्निंग दे देता हूं। सो प्लीज बी कॉशन। और अगर रिवर्स करता है जस्ट टू होल्ड दिस लेवल और होल्ड दिस लेवल तो ठीक रहेगा, बट रिवर्सल कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब मार्केट मीन लेवल के ऊपर आवरली चार्ट में भी उसको सस्टेन कर पाता है। जैसे कि आवरली चार्ट में बात करूं तो आवरली चार्ट में बैंक निफ्टी का जो मीन लेवल है वो आपको दिखेगा कि काफी ऊपर है। हम लोग यहां पे मीन लेवल है जो कि 59,345 पे है एज पर द 200 EMA। अगर बाजार ये मीन को अट्रैक्ट किया आवरली चार्ट में, उसके ऊपर सस्टेन किया तो ठीक, नहीं तो फिर जब तक इसके नीचे तब तक बेयर सेंटीमेंट ऑन रहेगा। भले ही बाजार एक दिन ग्रीन एक दिन रेड जोन करे, बट ओवरऑल सेंटीमेंट हल्का सा चेंज हो गया है, फिलहाल मूड माहौल चेंज हुआ बाजार का। तो प्लीज बी कॉशन बिकॉज कल एक्सपायरी है और सेंसेक्स का कुछ कहने का है नहीं, आपको दिख ही रहा है कि माउंटेन ऑलमोस्ट लोअर लेवल ऑफ सपोर्ट के आसपास ड्रॉप डाउन दे चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन को बाजार अगर टेस्ट करके ब्रेक डाउन देता है तो फिर हमारे पास ये लेवल पे एक सपोर्ट मिलेगा जो कि 79,700 एंड ऑलमोस्ट 800 आप पकड़ लो ये लेवल पे और 80,000 के लेवल पे। यहां दो लेवल पे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप होगा और अट्रैक्शन होगा। 80,000 के आसपास मार्केट आने के चांसेस होंगे, जो कि ज्यादा अच्छी बात तो है नहीं, बट हम लोग ऑलरेडी 81,000 के आसपास लास्ट टाइम ड्रॉप डाउन देख चुके थे और यहां पे ऑलरेडी आप देखोगे यहां पे ऑलरेडी एक डेथ क्रॉस बना हुआ है विच क्लियरली गिव्स अ सेल साइड सिग्नल। अभी यहां से बाजार ऑलरेडी एक अच्छा डिक्लाइन दे चुका है, सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है। अगर रिवर्स किया तो 50 और 200 EMA को दोबारा चेस करेगा, वेल एंड गुड। नहीं किया तो गिरावट के लिए और तैयारी करके चलेंगे। जहां तक सेंसेक्स का बात करूं, इसका पीसीआर है आपका 0.56 जो कि सेल सिग्नल दे रहा है, बट ओवरसोल्ड है। इसका एक वार्निंग दे रहा हूं बिकॉज ओवरसोल्ड से क्या होता है ना, बाजार हल्का सा रिवर्स करेगा और बेयर सेंटीमेंट जो अभी ऑन है उसको ट्रैप कराने का रिस्क फैक्टर बन जाता ज्यादा, तो इसलिए बेयर सेंटीमेंट रहेगा। हम लोग 81,500 के ऊपर समाव सस्टेन कर रहे हैं, तो लेवल्स 81,500 विल बी द मिड जोन। 500 प्लस 500 माइनस एकदम क्लियर कट है। 82,000 82,000 डाउन साइड में 81,000 ये लेवल पे हमें सपोर्ट और यहां पे अट्रैक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस, दोनों साइड में कबड्डी चलेगा। अगर ब्रेक डाउन किया तो सोचो 80,800 टू 80,600 500 के जोन पे इधर अगर हल्का सा टेस्ट करके ब्रेकआउट कर पाया तो गुड। 82,200 टू 300 और उसके बाद 82,500 के जोन पे देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल सेंटीमेंट बेयरिश है
और मैंने वार्निंग भी दे दिया आपको कि बाजार ओवरसोल्ड है और बेयर ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो। बेयर सेंटीमेंट है, ओवरसोल्ड बाजार है, रिवर्स कर सकता है जस्ट टू ट्रैप द बेयर्स, बिकॉज एक्सपायरी है मंथली सीरीज का निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो वोलेटिलिटी रहेगा। प्लस एफएमसी का मीटिंग अपडेट है, रिपब्लिक डे में और कुछ स्पीचेस आने वाले हैं, प्लस आपके यूरोप के साथ इंडिया का ट्रेड डील होने वाला है, यूएस के साथ इंडिया का क्या होगा ट्रेड डील पता नहीं, बट उसके ऊपर भी अपडेट्स आएंगे। अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट में स्विंग हमें देखने को मिलेगा। तो न्यूज ड्रिवन बाजार में टेक्निकल चार्ट आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, बाकी तो ट्रम्प भाई साहब के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा। मार्केट अपडेट्स एंड ट्रेड्स कॉल आपको टेलीग्राम पे मिलते रहता है। थैंक यू।